बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक के 7th चैप्टर का लेक्चर 8 स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज़ अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं हूँ तहमीना वकील और आप इस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में फ़र्स्ट ईयर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम दोबारा से इसको देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप्स are mixed together to form a new set of equivalent orbitals of same energy and same shape is called hybridization। तो ये तो आपके पास थी डेफिनेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर मिक्सिंग ये एटॉमिक होते हैं, बट क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी के होते हैं और डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे आपको पता है, अगर आपके पास एक हो एस ऑर्बिटल और एक हो आपके पास पी ऑर्बिटल, ठीक है, तो एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। पी की क्या होती है, डम्बल शेप। तो इन दोनों की शेप डिफरेंट है, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एस लो एनर्जी पे होता है, ठीक है, और पी जो है वो हाई एनर्जी पे होता है। तो बिफोर मिक्सिंग इनकी ये स्ट्रेटजी है, बट जब मिक्सअप हो जाते हैं देन दे फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं उनकी एनर्जी भी सेम है और उनकी शेप भी सेम है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। दैट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी in such a way to produce a new set of orbitals which are equivalent in energy and same in shape, ठीक है। तो ये आपके पास था हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूँकि बेस कर रही है ऑन द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो यहाँ पे जो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे वो बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम की, ठीक है। अब अगर हम कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटल्स में मौजूद होती हैं। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि आपके पास जब कोई एक्साइटेशन नहीं है, नॉर्मल स्टेट में कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अब अगर मैं कार्बन के एटॉमिक नंबर देखूं तो हमारे पास कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि पहले एस ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद 2s होता है, उसमें 2 आ सकते हैं। और फिर 2p ऑर्बिटल आता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए, 1s में, 2 2s में आ गए, और जो बाकिया 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2p में जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखें, ये 2p को खोल के लिखा हुआ है। p में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। 3 ऑफ देम आर इक्वल इन एनर्जी, इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास px है, ये आपके पास py है और ये pz है, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो विद द सेम स्पिन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। जो s है, इस s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है विद द ऑपोजिट स्पिन, पेयर अप है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इन द ग्राउंड स्टेट,
इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये शो करते हैं कि कार्बन इट शुड बी डाइवेलेंट। लेकिन हमें ये पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या बल्कि सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है, ये डाइवेलेंट क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो हमने देखा था कि सिर्फ वही कंपाउंड्स सिर्फ वही एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बना सकते हैं जिनके पास पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और जिनके पास जितने पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही वो बॉन्ड बना सकते हैं। अब कार्बन के पास यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दो ही बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि टेट्रावेलेंसी शो करने के लिए कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या है, आपके पास एक s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा इन Pz। ठीक है, जब वो इस तरह से प्रमोट होगा तो आपके पास s से इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? Pz में। तो अब आपके पास अगर देखें तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं फॉर द टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन। अब अगर हम देखें तो एक्साइटेड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, इसकी टेट्रावेलेंसी तो हो गई, लेकिन ये चारों की चारों वैलेंसीज इक्वलेंट नहीं है। ठीक है, इस केस में देखें एक इलेक्ट्रॉन s में है, एक p में है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इसकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपके पास s लो एनर्जी पे होता है और p हाई एनर्जी पे होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन s में, 3 p में, तो एनर्जी डिफरेंस आ गया है। अब क्या होगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स यहाँ पे इंटरमिक्स कर रहे हैं और आपके पास न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि 4 इक्वलेंट है, जो हमने बात की। तो जो एक्साइटेड थ्योरी है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती, वो सिंपली एक्सप्लेन करती है अबाउट द टेट्रावेलेंसी, लेकिन वो इसकी इक्वलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती। इक्वलेंसी को क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें नेक्स्ट ये सवाल पैदा होता है कि हाउ डज कार्बन गेन्स एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2p। अब इलेक्ट्रॉन s से p में चले तो गए, वो टेट्रावेलेंट भी हो गया, लेकिन उसको वो एनर्जी कहाँ से मिली? ठीक है, अब इसके ये 3 पॉइंट्स हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास क्या है? बिफोर एक्साइटेशन कार्बन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स विच रिलीज एनर्जी। अब हमें ये पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि एनर्जी उसमें रिलीज़ हो रही है। अब इस केस में 2 बॉन्ड बनेंगे जब वो डाइवेलेंट है। ठीक है, जब एक्साइटेशन नहीं है, उसकी ग्राउंड स्टेट है, 2 बॉन्ड के हिसाब से एनर्जी रिलीज़ होगी। बट जब वो एक्साइटेड हो गया है, आफ्टर एक्साइटेशन, उसमें क्या होगी? 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और उसमें a lot of energy is released during 4 bond formation। ठीक है, इस केस में आपके पास 4 बॉन्ड के हिसाब से एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन साथ ही साथ उस एक्साइटेशन के लिए एनर्जी चाहिए भी, हाइब्रिडाइजेशन और एक्साइटेशन के लिए एनर्जी चाहिए भी। तो क्या होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन इज़ कंपनसेटेड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें एक्साइटेशन के लिए चाहिए होती है, उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज़ होती है। तो ये कंपनसेटेड प्रोसेस है कि जितनी एनर्जी हमें चाहिए है उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है, बल्कि उससे ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हो रही है
इस वजह से कार्बन एनर्जी गेन कर लेता है, तो ये एनर्जी गेन कर लेता है फॉर एक्साइटेशन, और उसके बाद हमारे पास जो है वो 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं एंड यू विल गेट अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं इंटरमिक्सिंग में टू प्रोड्यूस न्यू सेट। अब इसमें हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है sp3, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट 3 कैटेगरीज को देखें, ठीक है, sp3, sp2 एंड sp, ये वो कैटेगरी है हाइब्रिडाइजेशन की जिसमें s और p ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वो एक s और 3 p आपस में इंटरमिक्स करके 4 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक s और 2 p, 1 + 2 3, यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। 1 + 1 2, जब एक s और एक p मिलते हैं तो हमारे पास 2 sp ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये फर्स्ट 3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, और यही 3 हाइब्रिडाइजेशन आपके कोर्स में है। उससे नेक्स्ट जो 3 आ जाती हैं ये वो हैं जिसमें कि आपके पास d ऑर्बिटल्स की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। जैसे फर्स्ट है एक d ऑर्बिटल, एक s और 2 p, तो टोटल 4 हो गए, 4 dsp2, ठीक है। उसके बाद एक d, एक s, 3 p, तो ये 5 dsp3, और यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा 6, 2 + 1 + 3 6 d2sp3, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में प्रोड्यूस्ड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको अगर मैं जनरलाइज करूं आपके लिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जैसे मैंने बताया इसमें एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं। ये मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था, बिफोर मिक्सिंग क्या होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दे विल इंटरमिक्स टू प्रोड्यूस 4, 1 + 3 4। sp3 इसमें s और p आता है, ठीक है। सो ये आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके पास जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात कर रही थी, तो इसमें क्या है, एक s और 3 p, ठीक है, वो इंटरमिक्स करते हैं टू प्रोड्यूस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है, ये चारों के चारों sp3 हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपके पास के हर एक, ये क्या है sp3, अब टोटल अगर इसके हिस्से किए जाएं 100 में से, ठीक है, तो 4 हिस्से होंगे, तो 4 किसके बनेंगे, 25 + 25 + 25 + 25, ये 4 हिस्से बनेंगे, ठीक है। अब एक s है और 3 आपके पास p हैं, तो s का करेक्टर या s का कितना बनेगा 25%, ठीक है, और p का कितना बनेगा 25 25 25 70 75%, ठीक है। तो अगर हम इसको समअप करें तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से जो हर एक ऑर्बिटल है, हर में 25% s करेक्टर होता है और 75% p करेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये सेम एनर्जी और सेम शेप के होते हैं, जैसे पहले मैंने बताई थी बात
दे विल ओरिएंट देमसेल्व्स इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये आपने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वेस्पर थ्योरी, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, और उसमें एंगल बनता है 109.5 डिग्री का। अब इसमें देखिए क्या है, एक आपके पास एस है, 2s है जो कि, और 3 p हैं। एक है यहाँ पे आपके पास ये px, ठीक है, ये है py, और एक है आपके पास pz। ठीक है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब में है, ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे एंड देन दे प्रोड्यूस्ड अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब इस केस में एक्चुअली क्या हो रहा है ये आपको यहाँ पे ज़्यादा आसानी से क्लियर होगा। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये आपके पास क्या है, ये 2s है दैट इज़ स्फेरिकल सिमेट्रिकल, ये 2px है। ठीक है, और ये 2py है अलॉन्ग y एक्सिस, और ये 2pz है अलॉन्ग z एक्सिस। अब ये तीनों इंटरमिक्स करें, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। जब इन्होंने इंटरमिक्स किया है तो ये यहाँ पे ये 4 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। अब देखिए इन सब की एनर्जी सेम लेवल की है और इन सब की शेप भी एक जैसी है। ठीक है, ये और एक ऑर्बिटल की शेप है। ठीक है, ये दूसरे ऑर्बिटल्स की। तो जब इनकी ओरिएंटेशन को हम अलाइन अप करते हैं तो ये इस तरह से हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जो ज्योमेट्री है ये कौन सी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसमें इन तमाम के तमाम जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो एंगल है, ठीक है, वो बनता है 109.5 डिग्री का। तो ये आपके पास इस तरह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ये सब के सब अलाइन अप हुए हैं। अब अगर हम इसी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल है मीथेन की। तो मीथेन में आपके पास क्या होता है, मीथेन इज CH4, कार्बन है। ठीक है, कार्बन में क्या होता है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। ठीक है, अब इस केस में आपके पास क्या है कि एक आपके पास s ऑर्बिटल है दैट इज़ 2s, और 3 आपके पास p ऑर्बिटल्स हैं दैट इज़ 2p। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे s में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे p में हैं। ठीक है, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब क्या होता है, इनकी इंटरमिक्सिंग होती है। जब इनकी इंटरमिक्सिंग होती है देन एक्साइटेशन and the intermixing will result in a new set of 4 orbitals which are equal in energy। ठीक है, और उन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। These are called as sp3 hybridized orbitals। ये चारों आपके पास sp3 hybridized orbitals हैं। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे hybridized orbitals हैं they will orient themselves इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या है, आपके पास इस तरह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अब इसमें हर ये कार्बन एटम है। ठीक है, कार्बन, अब ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, इन चारों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा कि मीथेन में क्या होता है CH4, 4 आपके पास हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन आके हेड ऑन ओवरलैप करेंगे विद कार्बन विद 1 इलेक्ट्रॉन, ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये बन रहा है थ्रू sp3s ओवरलैपिंग से, sp3s ओवरलैपिंग। ठीक है, sp3s ओवरलैप। तो ये आपके पास 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो मीथेन का आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन विथ
4 hydrogens on the corners of tetrahedron with an angle of 109.5 डिग्री। ठीक है, अब आ जाएं आप इसी में मज़ीद आगे इथेन के ऊपर। ठीक है, इथेन जैसे आपको पता है, इन केस ऑफ इथेन यू हैव CH3CH3। ठीक है, ये इथेन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें दोनों कार्बन जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों कार्बन का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएं तो आपके पास ये एक कार्बन है with 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। इसी तरह से दूसरी कार्बन आएगी जो कि इट इज़ ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्रिएट हो रहा है बाय sp3 ओवरलैपिंग से, विच इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बाकी दोनों कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3। ठीक है, और इन पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इनमें पूरे हो रही हैं। एंड ऑल दीज बॉन्ड्स विच इज़ फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर थ्रू sp3s ओवरलैप। ठीक है, तो ये आपके पास थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं बुक में से भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, ये बुक में sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो हुई है। इसमें ये आपके पास जो है वो मीथेन का स्ट्रक्चर है, दैट इज़ CH4, जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 4 हाइड्रोजन इसके कॉर्नर्स पे है। और ये आपके पास इथेन का स्ट्रक्चर है, दैट इज़ CH3, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एंड देन CH3। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन विच ऑल द बॉन्ड्स दैट आर सिंगल बॉन्ड्स, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, एक s और 2 p, 1+2। ठीक है, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं एंड दे प्रोड्यूस 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके बाद ये जो तीनों हैं, अब अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 33.5 प्लस 33.5 प्लस 33.5, तो आपके पास 33.5 आता है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको इस तरह से ऐडअप करें, ठीक है, तो एक s है और 2 p हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में 33% s करेक्टर है और 66.5% जो है वो p करेक्टर है। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे आर ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी, और ये तीनों अपने आप को ओरिएंट करते हैं इन अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री विद एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक s और 2 p। p में से आपके पास जो है वो py एंड px इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये तीनों अपने आप को ओरिएंट करेंगे एंड दे फॉर्म ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसमें ये जो आपके पास एंगल है ये 120 डिग्री का, ये जस्ट लाइक इसी तरह है जैसे आपके पास एक फ़ैन है और फ़ैन के 3 पर होते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही शेप होती है, प्लेन में होती है, और ये तीनों के तीनों जो हैं वो ऑर्बिटल वो 120 डिग्री पे ओरिएंट कर रहे होते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक s है, 2 p हैं। जब इनकी इंटरमिक्सिंग हुई तो इन्होंने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए
जिन्होंने अपने आप को ओरिएंट किया इन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। और ये आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं ऑन कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में, तो इसमें हमारे पास जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स हैं जो कि अल्कीन्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। अब देखिए आपके पास कार्बन है, अगेन जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, आपके पास ये एक 2s है लो एनर्जी पे और 3 2p हैं हाई एनर्जी पे, इसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द इंटरमिक्सिंग। अब इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन बनेगी तो वो कैसे बनेगी कि एक s और 3 p हाइब्रिडाइज्ड होंगे विद 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास यहाँ थे 4 ऑर्बिटल्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बने 3, तो जो एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल रह गया है दैट इज़ 2pz, वो अनहाइब्रिडाइज्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो वहीं मौजूद है बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन मौजूद है और वो आगे पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास 3 ऑर्बिटल आए हैं इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वो ट्राइगोनल प्लेनर मैनर में अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे इस तरह से विद 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह से दूसरी कार्बन, उसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कार्बन है, ये आपके पास कार्बन है, ये इनके ये वाले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। अगर हम अगेन लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपके पास क्या है, इथीन। अब इसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं विथ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं विद हाइड्रोजन बाय sp2s ओवरलैपिंग, sp2s ओवरलैपिंग, और कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है by the overlapping of sp2 hybrid orbitals and this one is a sigma bond, ठीक है। अब ये जो आपके पास तमाम के तमाम कार्बन्स हैं, अगर मैं इसके सिग्मा क्या कहते हैं इसे सिग्मा बॉन्ड्स को शो करूं इस तरह से, तो ये 3 बॉन्ड बने हैं अभी कार्बन के ऊपर, स्टिल इट हैज़ अ 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। इसके पास दोनों कार्बन के ऊपर एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है विद 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, वो ओवरलैप करेगा अबव एंड बिलो द प्लेन टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। एक आपके पास था सिग्मा बॉन्ड, एक आपके पास है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास है स्ट्रक्चर इथेन का, तो हम इथेन का स्ट्रक्चर इस तरह लिखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन,
तो जितने भी डबली बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसी चीज़ को देखें, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये यही चीज़ है आपके पास जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, ये जो 3 बॉन्ड हैं, ठीक है, बिटवीन कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन 2 p ऑर्बिटल्स को बताया गया है और यहाँ पे इनकी पाई ओवरलैपिंग है विच इज़ अबव एंड बिलो द प्लेन। ये प्लेन है एक किसी भी मॉलिक्यूल का और उसके अबव एंड बिलो पाई बॉन्डिंग मौजूद है। तो ये आपके पास थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। द नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करें तो हमारे पास इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, 1 + 1 2, तो इस केस में 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब 2 हैं तो ऑब्वियसली 100 को 2 से डिवाइड करें तो 50 आंसर आता है। तो इनमें 50% s करेक्टर है और 50% p करेक्टर है। ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। ठीक है, और 2 ऑर्बिटल्स की जो मैक्सिमम अपार्टमेंट है वो होती है लीनियर ज्योमेट्री में विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में देखिए यहाँ पे आपके पास 2s एक ऑर्बिटल है और 2p में px आता है। ठीक है, ये एक ऑर्बिटल है, ये दोनों इंटरमिक्स करेंगे टू प्रोड्यूस्ड, ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड होती हैं विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। देखिए यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पे देखें एक s है एक p है, वो दोनों एडअप होंगे टू प्रोड्यूस 2 ऑर्बिटल्स। तो ये आपके पास यहाँ पे एक ये ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड हो रहा है, एक ये ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड हो रहा है और इसके अंदर दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। अब अगर हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं लाइक इथाइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइंस की मैंने बात आपको कल जब मैंने लास्ट टाइम आपको फंक्शनल ग्रुप बताए थे तो उसमें हमने देखा था। तो ये आपके पास क्या है, इथाइन। ठीक है, अब अगेन दोबारा वही चीज़, हमारे पास कार्बन है। ठीक है, कार्बन के पास s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं विद ऑपोजिट स्पिन लो एनर्जी पे, p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, विद द सेम स्पिन। जब ये इंटरमिक्स करेंगे तो इस केस में एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम s टू p। अब इस तरह से एक्साइटेशन होगी कि मिक्सिंग सिर्फ 2 ऑर्बिटल की होनी है टू प्रोड्यूस्ड 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो कि हैं आपके पास sp, 2 ऑर्बिटल बनेंगे sp विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब वहाँ 4 ऑर्बिटल थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 2 ऑर्बिटल, तो इसके साथ 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स हैं विद 1 इलेक्ट्रॉन। दीज आर 2p y and 2p z which are perpendicular to the plane। अब जब 2 कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इस केस में आपके पास एक कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, दूसरे कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2 ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस केस में यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रोड्यूस्ड होगा बाय sp ओवरलैपिंग। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे बाय sps ओवरलैप, sps ओवरलैप। ठीक है, नाउ ऑन दीज 2 कार्बन देयर आर 2py and 2pz unhybridized p orbitals perpendicular to each other। ठीक है, एक ये है विद 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक आपके पास आ जाएगा ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है,
तो इस तरह से ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है ऑन कार्बन्स। अगर मैं अब इन तमाम कार्बन्स को जो सिंगल बॉन्ड बना रही हैं विद ईच अदर, उनको मैं इस तरह सॉलिड लाइन से शो कर दूं। यहाँ पे एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है और एक एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। नाउ देयर आर टू अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल और ऑन ईच कार्बन। एक को मैं यहाँ येलो से शो कर रही हूँ, ठीक है, दूसरे को इधर ग्रीन से शो कर रही हूँ। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब येलो वन से ओवरलैप करेगा अबव एंड बिलो द प्लेन टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, और ग्रीन वन जो है वो ग्रीन वन से करेगा अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। मतलब यूँ कह लें कि 2py वाला 2py से कर रहा है, 2pz वाला 2pz से कर रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कार्बन इट फॉर्म a triple bond with carbon in such a way there is only a one sigma bond while other two are pi, ठीक है। तो ये आपके पास थी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जितने भी ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, दे ऑल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए बुक में इसको इस तरह से शो किया गया है। ये आपके पास देखें सारी की सारी सिग्मा बॉन्ड की लाइन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से हैं, वो आपके पास हैं एक ये वाला इस कार्बन के ऊपर भी, ठीक है, और दूसरा कौन सा है ये वाला, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास ओवरलैप कर रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास अबव एंड बिलो दी प्लेन, ये दो अबव एंड दो बिलो, ठीक है। तो इस तरह से ये एक कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं ऑन कार्बन एटम, ऑन 2 कार्बन्स, और एक कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है बिटवीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो उसको लेस एक्सपोज बनाती है, और इनकी रिएक्टिविटी भी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितनी टाइप्स की होती है, फिर हमने यहाँ 3 टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया है, sp3 sp2 एंड sp। तो अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो हमें पता चलेगा कि जितने भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड देयर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल विद एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री, ठीक है। जितने भी आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन हैं, दैट इज अल्कीन्स, इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है विद a geometry of trigonal planar and an angle of 120 डिग्री। और जितने भी ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं that are alkynes, उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है with linear geometry and the angle of 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास कंक्लूजन थी आज के लेक्चर की, ठीक है। होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर एक ही हमारा टॉपिक रह गया है आइसोमेरिज्म का, फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।